वो थे 50 रियलिटी शो में जाने के लिए नौटंकी कर रही है। हम लोगों को इन बातों से शर्म आती है और ये लोग उसको कंटेंट बनाकर पैसे बनाते हैं। यही फर्क है इज्जतदार और बेशरम लोगों में। इतनी गरीब हो गई है, चंद व्यूज के लिए पति से ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। सॉल्विंग योर पर्सनल प्रॉब्लम ऑन सोशल मीडिया बिकमिंग न्यू ट्रेंड नाउ। इन लोगों को हर चीज सोशल मीडिया पर क्यों लाना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने चंद्रिका दीक्षित ऑल्सो नोन एज बड़ा पाव गर्ल के कमेंट्स देखे। तो चंद्रिका दीक्षित, अगर आप नहीं जानते ना उनको उनके बारे में, तो ये बहुत फेमस बड़ा पाव गर्ल है और ये बिग बॉस OTT 2 में भी आ चुकी हैं। तो अभी इनके बारे में ना काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, प्लस इनकी काफी रील इनकी वायरल हो रही है और बहुत नेगेटिव व्यू इनको मिल रहा है और इस पे उनके हस्बैंड पे चीट के एलिगेशंस लग रहे हैं, प्लस उन्होंने चीट किया ये एलिगेशन लगे हैं। तो ये एलिगेशन ट्रू है या फॉल्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली ना मैंने चंद्रिका का जो इंस्टाग्राम पेज है वो चेक करा, तो उसमें ना एक सडनली एक वीडियो आई जिसमें ना चंद्रिका काम कर रही थी और बहुत इरिटेट थी और बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, और जो उनका हस्बैंड थे ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो बोल रही थी कि घर का काम, बिजनेस, बड़ा पाव का बिजनेस और बच्चा एक साथ संभालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और बहुत वो फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत चिल्ला रही थी। तो उसको देख के ना उनके हस्बैंड ये बोल रहे थे कि ये वीडियो मैं डालूंगा, आज ही डालूंगा, ऐसे उनके हस्बैंड उनको बोल रहे थे। और इस वीडियो में ना वो काफी चिल्ला रही थी और प्लस वो बर्तन वगैरह फेंक रही थी। तो इस वीडियो में ना बहुत ज्यादा ही वियर्ड बिहेवियर उनका देखने के लिए मिला। बट उससे भी ज्यादा वियर्ड थिंग हुई जब मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज, उनकी पहले की रील्स को देखा। उन्होंने अपनी पहले की रील्स 2-3 किसी और पर्सन के साथ डाल रखी थी, जिसमें फर्स्ट रील तो थी, आपको ये शो हो रही होगी, और जिसमें लिखा हुआ था वैलेंटाइन डे महाशिवरात्रि, जिसमें लिखा हुआ था महाशिवरात्रि और ओयो। तो ये डबल मीनिंग रील्स उन्होंने डाल रखी थी। प्लस सेकेंड रील उनकी आई, ये तलाक करवाएगी, जिसमें वो ट्रेंड फॉलो करते हुए उन्होंने लिख रखा था, तू मुझसे इतना प्यार करता है जितना तेरा पति नहीं करता होगा उतना। तो उनकी ना ये 2-3 किसी अदर पर्सन के साथ ये 2-3 डबल मीनिंग रील्स देखने को मिली, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने ये रील डाली। जब ये रील आई ना तो वो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और रील अपलोड करी जो कि ये है, अरे यार ठंड बहुत है। तो उनकी 1-2-3 और उनकी डबल मीनिंग वाली रील्स अपलोड हुई, जो कि देख के लोगों ने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स करे, प्लस और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ऑडियंस के टूवर्ड कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस टाइम पे ना ऑडियंस की सोचने लगी, जो चंद्रिका दीक्षित अपने ही हस्बैंड के बारे में हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू वगैरह में इतनी तारीफ करती थी, और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे इनका साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सो इतने अच्छे हस्बैंड होने के बाद भी वो ऐसी रील अपलोड करी थी, तो उनके फैंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे उनका ये बिहेवियर और ये रील्स वगैरह देख के। बट कुछ टाइम के बाद ना उनके ही चैनल पे, उनके ही इंस्टाग्राम पेज पे एक और रील देखने को मिली, जिस रील में ना वो चीट के एलिगेशन लगा रही थी अपने हस्बैंड के टूवर्ड्स, जिसमें वो कुछ फोटोज भी दिखा रही थी, जिसमें उनके साथ लड़की थी, बट उनकी जो लड़की थी उस पर उन्होंने एमोजी लगा रखा था, उनका फेस हाइड कर रखा था। वो उनके ऊपर चीट का एलिगेशन लगा रही थी, प्लस उनको फोटोज वगैरह दिखा रही थी कि उनके हस्बैंड उनको चीट करते हैं, और वो पूरा टाइम काम में बिजी, बच्चे को संभालने में, काम में और घर के काम में बिजी रहती हैं, और वो ये सब डिजर्व नहीं करती हैं। इस वीडियो में वो ये सब दिखा रही थी, बट उस वीडियो के पहले ही उन्होंने किसी अदर पर्सन के साथ काफी रील अपलोड कर रखी थी। तो ये बहुत ही ज्यादा वेट बिहेवियर लग रहा है। वो ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डबल मीनिंग रील्स अपलोड कर रही हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर चीट का एलिगेशन लगा रही हैं। ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले। देखिए, सबसे ज्यादा वेयर थिंग ये लग रही है कि जब आप मैरिड हो, आपका एक बच्चा भी है, और प्लस आपके हस्बैंड के ऊपर ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो चीट के, उसके बाद आपकी ये रील्स आना, अपलोड होना, ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। और इसके इन डबल मीनिंग रील्स के ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट देखने को मिले हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। I am feeling sad for their children, fake only for publicity. She just want attention and getting attention, that is. जब ये सब ज्यादा हो जाएगा तब ना ये प्रैंक या स्क्रिप्ट बोल देगी, ऑडियंस को बस पागल बोलेगी।
सो ऑडियंस को ना ये सब कुछ फेक लग रहा है, और फेक इसलिए लग रहा है बिकॉज जब वो स्टॉल लगाती थी ना अपना बड़ा पाव का, तब उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्टिंग वगैरह करके, पुलिस वगैरह को बुला के, ब्लॉगर्स को बुला के बहुत एक्टिंग करी, बहुत ज्यादा फाइट वगैरह करी। इस वजह से ना, और जो फाइट थी, जो भी कुछ था, वो सब की सब फेक था। तो इस वजह से जो ऑडियंस है ना, दोबारा उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, और ऑडियंस को ना इस चीज में भी जो चंद्रिका दीक्षित है वो फेक लग रही है। उनका ये सब कुछ उन ऑडियंस को ड्रामा लग रहा है। अब ये कुछ कमेंट्स हैं, मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ कि घर में कुछ गलत हो रहा होता है तो लोग घर के अंदर सॉल्व किया जाता है, ना कि सोशल मीडिया पर तमाशा बनाओ और सब नौटंकी है व्यूज के लिए। बहन आंसू कहाँ है? This is too much overacting and just want to make a view. If you have a such problem, why post it? Just separate with him and move on. You seem just want people's sympathy and want views and controversy. दीदी हस्बैंड ने कितना सपोर्ट किया, सब भूल गई, वहाँ यही होता है लास्ट में बेचारा इसका हस्बैंड। ये सब ड्रामा होने के बाद ना, कुछ टाइम बाद उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी रील्स सामने आ रही हैं, उन्हीं के मतलब उनके हस्बैंड के ही इंस्टाग्राम पेज पर। तो उन रीलों में ना उनके हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि मैं कहीं बाहर गया था बट अब मैं आ चुका हूँ, और जो ये भी बोल रहे हैं कि जो बड़ा पाव शॉप का जो एसेस है वो मैं ले लूंगा। और वो चंद्रिका दीक्षित को ये भी बोल रहे हैं कि अब जो भी कुछ है वो उन्हीं की बदौलत है। और जो चीटिंग की एलिगेशन चंद्रिका दीक्षित ने लगाए हैं उनके हस्बैंड के टूवर्ड्स, वो उनके लिए भी वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने चीट करा है तो ये लड़का कौन है। तो इन रीलों में ना उनके हस्बैंड भी काफी सैड और काफी गुस्से में लग रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फेक होगा। अगर चंद्रिका ऐसा करती तो लगता भी कि फेक है, बट उनके हस्बैंड की भी रील्स आ रही हैं जिसमें वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, बहुत सीरियस लग रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज फेक। एंड जो ऑडियंस के ये भी कमेंट्स आते हैं काफी कि उनके हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट थे स्टार्टिंग से ही। तो अगर वो इनोसेंट थे तो वो उनके कोई भी ड्रामा वगैरह में ऐसे क्यों साथ देंगे, एंड क्यों उनके ऐसे रील्स अपलोड करेंगे। एक्चुअली में ना दिस वॉज रियल एंड रियलिटी। एंड आगे कोई भी अपडेट आता है या कुछ भी होता है, मैं सेकंड वीडियो बना के जरूर अपडेट करूंगी। बट अब इस वीडियो को अभी नहीं एंड करते। आप मुझे बताइए कि आपको इनके बारे में क्या लग रहा है, कि ये रियलिटी है कि एक्चुअल में ये ड्रामा कर रहे हैं जस्ट फॉर फेम।